नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। जयराम महतो ने अपने हाथों से दुनिया भर में प्रख्यात मियाजाकी आम के बाग से करीब 3 लाख रुपए मूल्य के पके आम तोड़े। यह आम जापान के रेड डायमंड कहलाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो बिकती है। JKLM के केंद्रीय प्रवक्ता सुनील मंडल ने कहा कि धनबाद में कृषि परीक्षण कार्यशाला हर पंचायत को सख्त जरूरत है। आपकी संस्था मात्र 1 रुपए में कृषि परीक्षण दे रही है। ये पूरे झारखंड में मिसाल बनेगी और इससे सभी किसानों को आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। विगत 15 वर्षों से निरंतर प्रयासरत जय धरती माँ फाउंडेशन और संस्थापक रवि कुमार निषाद के मार्गदर्शन में प्रकृति खेती यह सफलता मिली। रासायनिक खाद, कीटनाशक रहित, जीवामृत और मलविक विधि से तैयार आम पूरी तरह जैविक है। सोनदाहा राजगंज में लगे 50+ मियाजाकी पौधे अब फल देने लगी। इस मौके पर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की धरती पर कृषि में अपार सफलता की संभावनाएं हैं, जिसे आज हमने धनबाद की धरती पर जय धरती माँ फाउंडेशन के कृषि शोध केंद्र में अपनी आंखों से देखी। यह साबित हो गया कि कोयले के लिए मशहूर धनबाद अब फलों की खेती से रवि कुमार निषाद जी मेहनत में भी चमक सकता है। यह उपलब्धि सिर्फ आम तोड़ना नहीं, बल्कि किसानों को संदेश है कि छोटी जोत में भी उच्च मूल्य बागवानी में कर्ज मुक्त हुआ जा सकता है। रवि कुमार निषाद ने बताया कि करीबन अब 17,500 किसानों को मात्र 1 रुपए में कृषि परीक्षण कार्यशाला में मियाजाकी की ट्रेनिंग दी जाएगी। धरती माँ जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अनिल केवट, जिला उपाध्यक्ष भोला निषाद, जिला अनुसूचित जाति जनजाति सुधीर बैरम और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद शमशेर अली, जिला सचिव सहदेव महतो, प्रबंधक राम कुमार मल्हा और शिवम कुमार, कई किसान मौजूद रहे। धनबाद से ब्यूरो की रिपोर्ट। चलिए, आज हम लोग खड़े हैं जय धरती माँ फाउंडेशन के बगीचे में, जहां पे एक से एक पेड़ और फल मिलेंगे जो कि आप ना सुने हैं ना कभी देखे हैं। अब सवाल उठता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए, से देखते हुए जयराम महतो जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने आकर के 3 लाख रुपया किलो आम, आपने सुना है या नहीं सुना, या देखा है नहीं सुना है, तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। वो 3 लाख रुपया किलो आम जो है जय माँ धरती फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है और ये आम जो है जापान का है। और जय धरती माँ फाउंडेशन के जो निदेशक हैं रवि निषाद जी हमारे साथ में हैं। अब ये आपको डिटेल्स बताएंगे कि इन्होंने ये जो आम तैयार किया आखिर क्या मकसद था और झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, जय धरती माँ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार निषाद, संस्थापक। विगत 15 वर्षों से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कृषि और पर्यावरण का, आज वो धीरे धीरे सफल दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज पूरे राज्य से अलग अलग किसानों का फोन आ रहा है। कुछ किसान तो धनबाद में आना भी शुरू कर दिए हैं, बहुत अलग अलग राज्य से। आज जो दिनांक है, आज के दिनांक में आज हमारे पास डुमरी विधायक माननीय श्री जयराम महतो जी का आगमन हुआ और ये जो आम देख रहे हैं टोकरी में, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर मियाजाकी मैंगो, आज उनके हाथ से ये टूटा है। और ये जो है पेड़ में लटका हुआ आम है, ये आप देख सकते हैं। हाँ। ये मियाजाकी आम है जो जापान का आम है। इसको लाने में और इसके ऊपर जो आपने इन्वेंट किया, इसमें क्या खर्चा है और कितना समय लगा आपको? इसमें समय 3 साल लग गया। और दूसरी बात, इसके मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट पे हम लोग काम किए, हम लोग बालू काम किए, बहुत सारे ऐसे चीज को डाले, खाद डाले और सब ऑर्गेनिक डाले हैं। ऑर्गेनिक में आपको जीवामृत है और संजीवनी है, ऐसा बहुत सारे चीज है जिस पर हम लोग काम किए और किसी भी तरह का कोई केमिकल का छिड़काव नहीं किए। और धनबाद की धरती में, झारखंड की धरती में अपार संभावनाएं हैं कृषि की, इसको हम लोग उगा करके सफल किए। और हमारे फेसबुक में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से कि ये आम कैसे खेती होगी, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से, हम लोग IIT ISM के माध्यम से भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं पूरे देश में अलग अलग जगह पे। हम लोग को आज भारत विभूषण सम्मान मिला, 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, 4 नेशनल मिला। तो ये मियाजाकी में जो खूबी है, ये अपने आप में एक अलग मिसाल करती है। ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है
और इसमें क्या है, इसका जो खास इसका जो इसको बोल सकते हैं खासियत, इससे जो इसका जो अम्ल निकलता है, इसका जो अर्क निकलता है, इसके अर्क से बहुत सारे इंसेंस बनते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो मेडिकल लाइन में यानी कि दवाइयों में आपको पाउडर के रूप में, आपको लिक्विड के रूप में इस्तेमाल होती है। बच्चों के सिरप में इसका मैंगो फ्लेवर डाला जाता है क्योंकि मेडिसिनल फ्लेवर है इसका, और इससे कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। इसका जो अगले बार जो हम लोग इसका जांच करवाए थे तो इसमें हम लोग का 15% हम लोग को शुगर निकला, और आपका मियाजाकी में इसमें पोटासियम जो है 164 निकला। ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ही बेहतरीन है, और धनबाद की धरती में इसका अच्छा रिपोर्ट हो रहा है। अब एक ही बताइए कि जयराम महतो जी आपकी मियाजाकी आम के लिए क्या कुछ बोला? उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी सफलता है झारखंड की मिट्टी में, धनबाद में, और जय धरती माँ फाउंडेशन की, जिन्होंने पूरा दुनिया का सबसे महंगा आम फलाया, 3 लाख रुपए केजी आम। इसको अगर हमारे किसान अगर इसका आयात निर्यात करते हैं, फलाने में, इसमें कृषि में अगर बढ़ते हैं, तो झारखंड के हर किसान, धनबाद के हर किसान आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ये आम का पौधा बृहद पैमाने पर ये फल देता है, अगर मान के चलिए अगर 10-10 केजी भी फल देता है, तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, और ये बहुत बड़ा अपने आप में आत्मनिर्भरता की बात होगी। अगर ये 50,000 रुपये केजी भी बिकता है तो मान के चलिए पर पौधे से आप 5-5 लाख रुपये आप हर किसान को मिलेगा। तो ये हमेशा आत्मनिर्भर रहेंगे और ये आगे बढ़ेंगे और अपने आप में एक मिसाल बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते आप अपने कृषि यानी कि कृषि भाइयों को, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको 1 रुपया में कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना हो और सीखना हो कि ये आम कैसे फलेगा, पपीता की खेती है, पपीता के अभी समय है लगाने का, पौधे आम के फल के लगाने का समय है, आपको अगर कृषि प्रशिक्षण करना हो तो एक आंदोलन हम लोग का और जारी है, वो है मात्र 1 रुपया में कृषि प्रशिक्षण। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं, पैसा बीच में, ना मेरा बीच में, ना आपके बीच में पैसा हम कभी आने नहीं देंगे। आप पौधे लगाएं, कैसे लगाना है उसकी विधि, क्या डालना है लगाते समय उसकी विधि, कैसे उसको बड़ा करना है, कैसे उसको फल बेचना है, कैसे उसका प्रोडक्ट बनाना है, ये सारी जानकारी हम देंगे और मात्र 1 रुपया में देंगे। तो किसान बंधुओं से आग्रह है, अधिक से अधिक जितने भी लोग जान रहे हैं, और किसान से नहीं, नए किसान को भी बोल, नए किसान जो शहर से नौकरी छोड़ के किसान बन गए हैं, कृषि में आना चाहते हैं। अंदर सवाल है कि मैं जोमेटो में ढो रहा हूं बैग, लेकिन एक पढ़ा लिखा बीटेक है, बीएससी है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो नौकरी की तलाश में। और यहाँ पर हमारे आदिवासी किसान जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास जमीन अपार है, आप मेरे पास आइए, हम आपको जमीन लीज पे देंगे। और कैसे लीज पे लेना है, कैसे आपको कृषि में आगे बढ़ना है, कैसे आपको पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये रवि कुमार निषाद जय धरती माँ फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। आपको अगर कृषि में आगे बढ़ना है, कदम रखना है, आगे बढ़ना है और सफल होना है, तो हम हमारे से कांटेक्ट करें। सफल इसलिए हुआ क्योंकि वो इन्वायरमेंट, वो परिवेश, वो मिनरल्स यहाँ पे मुहैया कराया गया। लेकिन अंततः इस कोल नगरी में जहाँ पे कृषि का कोई संभावना नहीं था, यहाँ पे अपार संभावना जो है पैदा किया गया, वो भी रवि निषाद के थ्रू, जो एक काबिले तारीफ है। और यहाँ के कृषि के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद झारखंड सरकार और भारत सरकार को अब इस पे विशेष जोर भी देना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कृषि लोग अगर बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं कमी हमारे सरकार में है। और हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध भी करना चाहते हैं कि नहीं, अब जो है समय आ गया है, अब ऐसे भी लोग, ऐसी भी संस्था है हमारे राज्य में जो 15 साल से अपने आप को स्टैंड बाय करके झारखंड सरकार के सामने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देने जा रही है, और इसका लाभ शायद सभी को उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।